नमस्कार दोस्तों, होप सो आप सभी ठीक होंगे। आज की कहानी सुनाने जा रहा हूँ इंडियन आर्मी के एक ऐसे नौजवान की, भारत माता के एक ऐसे सपूत की, जिन्होंने वो कर दिखाया जो मैं और आप जैसे लोग, आम लोग सोच भी नहीं सकते। जो सिर्फ एक इंडियन आर्मी का जवान भारत माता का असली सपूत ही करने का जज्बा रखता है। आज की कहानी सूबेदार योगेंद्र सिंह जी की है। 4 जून 1999 की बात है, जब एक घातक नाम की टुकड़ी को कारगिल में टाइगर हिल पर कब्जा करने के लिए भेजा गया। उसी टुकड़ी में योगेंद्र सिंह सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। लेकिन टाइगर हिल एक बिल्कुल सीधी खड़ी पहाड़ी थी, जिस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था और इसकी ऊंचाई लगभग 16,500 फीट के आसपास थी। टुकड़ी में बातें, योजना बनानी स्टार्ट हुई, प्लान बनाना स्टार्ट हुआ कि कैसे इस पहाड़ी को पार किया जाए और दुश्मन सैनिक को भगाया जाए। तभी इसी बीच में योगेंद्र सिंह आगे आए और अपनी पलटन को, घातक पलटन को एक सुझाव दिया कि मैं आगे बढ़कर पहाड़ी पर चढ़कर रस्सियाँ बांधता हूँ, जिससे सभी सैनिक आसानी से ऊपर जा सकेंगे और फतेह हासिल कर सकेंगे। इतना सब बोलने के बाद पलटन के कैप्टन ने योगेंद्र सिंह को अनुमति दे दी। योगेंद्र सिंह ने आगे बढ़कर पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, रस्सियाँ बांधनी स्टार्ट की। लेकिन पहाड़ी पर बैठे घात लगाए पाकिस्तानी सेना के सैनिक सूबेदार योगेंद्र सिंह को देख लेते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लगभग 10-12 घंटे गोलियां चलती हैं। इस हमले में पलटन के कैप्टन और 2 जवान शहीद हो गए और सूबेदार योगेंद्र सिंह को भी कंधे व पाँव में काफ़ी गोलियां लगी। फायरिंग के बीच में योगेंद्र सिंह बिना हिले धुले इंतज़ार करने लगे कि कब पाकिस्तानी सेना के सैनिक गोलीबारी बंद करें और वो आगे बढ़कर रस्सियाँ बांधें, जिससे कि उसकी बाकी सारी सेना, उसकी पूरी पलटन पहाड़ी पर चढ़ सके। लगभग 15 घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद घायल योगेंद्र सिंह जी मूवमेंट करते हैं और पहाड़ी पर दोबारा फिर से चढ़ना और रस्सी बांधना शुरू करते हैं और साथ में ही अपनी पलटन के बाकी सैनिकों को इशारा करके बोलते हैं कि आप लोग ऊपर आ जाओ। काफ़ी मेहनत के बाद, समय के बाद, कठिनाइयों के बाद सूबेदार योगेंद्र सिंह पहाड़ी पर चढ़ने में सफल हो जाते हैं, रस्सी बांधने में सफल हो जाते हैं। जैसे ही वो पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो सामने देखते हैं कि पाकिस्तानी सेना का एक बंकर उनके सामने है, जिसमें 7-8 पाकिस्तानी सेना के सैनिक बैठे हैं। सूबेदार योगेंद्र सिंह बिना टाइम गवाए अपनी सूझबूझ से ग्रेनेड पाकिस्तानी सेना के बंकर में दाग देते हैं, जिससे बंकर में बैठे 7-8 सैनिक मौके पर मारे जाते हैं।
तथा बाकी जो सैनिक बंकर के आसपास बाहर बैठे थे उनमें भगदड़ मच जाती है। इन सब के बीच में भी सूबेदार योगेंद्र सिंह का हौसला जज्बा कम न हुआ और वो दुश्मनों की गोलियों से बचते हुए आगे बढ़ते गए। घायल अवस्था में दुश्मनों के बीच से आगे बढ़ते रहे, गोलियों से बचते रहे। इतने में भारतीय सेना के अन्य सैनिक जो पहाड़ी चढ़ रहे थे वो पहाड़ी पे आ जाते हैं और बड़े ही हौसले के साथ जंग लड़ते हैं, बड़े ही जज्बे के साथ जंग लड़ते हैं और पाकिस्तानी सेना के सैनिकों को वहां से भगाने में, दौड़ाने में सफल रहते हैं। और सुनहरी जीत के बाद पहाड़ी पर नारों की गूंज गूंजती है, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार फिर से टाइगर हिल पर भारतीय सेना का कब्जा हो जाता है। इसी बीच योगेंद्र सिंह जी को मिलिट्री हॉस्पिटल लेके आया जाता है। हालत गंभीर होने के कारण, क्योंकि गोलियां बहुत ज़्यादा लग चुकी थी कंधे और पाँव में, तो मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर ने थोड़े ही समय में जवाब दे दिया था कि मुश्किल है बच पाना। लेकिन इस बार फिर सूबेदार योगेंद्र सिंह मौत को चकमा देने में जीत गए और बहुत ही कम दिनों में स्वस्थ होकर दोबारा से अपनी टुकड़ी में शामिल हुए। सूबेदार योगेंद्र सिंह जी इंडियन आर्मी के पहले ऐसे जवान, पहले ऐसे सैनिक हैं जिन्हें जीते जी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हालांकि परमवीर चक्र सिर्फ जंग में शहीद हुए सैनिक को ही मिलता है। तो योगेंद्र सिंह के जज्बे को, योगेंद्र सिंह के हौसले को मेरा सलाम। ऐसे ऐसे सैनिक जब तक हमारे देश में हैं, हमारी भारत माता की सेवा कर रहे हैं, तो आप और मुझ जैसे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना सब कुछ छोड़कर हमारे भाई हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो दिन रात सरहद पर ऐसे ऐसे बड़े कारनामे चुटकी भर में बिना अपनी ज़िंदगी की परवाह करते हुए कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी यही ख़त्म होती है। अगली कहानी आपके सामने लेके पेश हो रहा हूँ परसों। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, क्योंकि इंडियन आर्मी के जवान की ऐसी कहानी, ऐसी स्टोरी किसको नहीं अच्छी लगती। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ताकि मुझे और उत्साह मिले, मैं और ऐसी ऐसी कहानियाँ ढूंढूं, लिखूं और आप सभी को सुनाऊं। क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से उत्साह बना रहता है, एक उम्मीद बनी रहती है कि हाँ, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे दर्शक मेरी दूसरी कहानी का, तीसरी कहानी का, चौथी कहानी का वेट कर रहे हैं। तो मेहनत करने में और भी मज़ा आता है। अगली ऐसी ही एक आर्मी की और कहानी, आर्मी के एक ऐसे ही जवान की कहानी परसों यानी सोमवार को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।